देख रहे हैं अवाम की आवाज। इंसान की बुनियादी जरूरियात में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। अज़ल से इंसान की यही जरूरियात रही हैं। चंद दहाइयाँ पहले पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जो कि अब तक कायम है। पीपल्स पार्टी कहां तक अवाम की उम्मीदों को पूरा कर सकी है, ये तो हम बखूबी जानते हैं। लेकिन अवाम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, खुसूसन मकान बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी सर्फ कर देते हैं। इंसान तो इंसान, परिंदा भी अपना घोंसला बनाकर ही सुकून की नींद सोता है। लेकिन आजकल के हालात में किसी इंसान की अपनी जिंदगी में ही घर बनाने की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। कराची में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की रेस लगी हुई है। छोटे प्लॉट्स पर ढेर सारे फ्लैट तैयार हो जाते हैं और फिर चंद सालों के अंदर मलबे का ढेर भी बन जाते हैं। ये सब कैसे और क्यों होता है? जाहिर है, बिल्डिंग बनाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजाजतनामा जरूरी होता है। ये कैसे मिल जाता है? बिल्डर्स पैसे बचाने के लिए नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवाम से पैसों की पूरी वसूली ली जाती है। सारे का सारा बोझ अवाम के कंधों पर आ जाता है। ये सब कैसे और क्यों होता है, हम आज अवाम की आवाज में आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको कराची की चंद इमारतें दिखाते हैं जो पिछले कुछ अरसे में जमींबोस हुई। 5 मार्च रिजविया सोसाइटी में 40 गज प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाँ भाग हुए। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डर्स या हुकूमत? 7 जून को लियारी आबाद में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें 40 फ्लैट थे। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद मौत की आगोश में चले गए। इस हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराया गया? इन 27 लोगों का खून किसके सर पर होगा? हुकूमत, इदारे या फिर अवाम? लियारी खड्डा मार्केट 30 साल पुरानी इमारत 4000 गज पर कायम की गई थी। कहा जा रहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 18 मार्च को इस बिल्डिंग को मखदूश करार दिया था, नोटिस भी दे रखा था। हमारा सवाल ये है कि इमारत की तामीर इतनी गई गुजरी थी जो 50 साल की मियाद को भी पूरा न कर सकी। जाहिर है, जहां नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होगा, फिर ऐसे हादसे ही मुकद्दर बनेंगे। कोई जल्जला नहीं आया था, लेकिन इमारत हिलना शुरू हो गई। 13 सितंबर 600 गज पर कायम 2 मंजिला इमारत लियारी कोयला मार्केट टांगा स्टैंड के करीब कायम सुबह 10:30 बजे इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। पहली मंजिल पर गोदाम और दूसरी मंजिल पर रिहाइश थी। हादसे के बाद मलबे से 2 लाशें और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया। इसके गिरने की वजूहात क्या हैं? आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लियारी की गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद हैं और जिस मलबे के ऊपर मैं आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हूँ, ये उस बिल्डिंग का है। 2 मंजिला इमारत जो कि ज़मीन बोस हो गई, जिसके बायस 2 अफराद जाँ बहक हुए, 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। उसके बिल्कुल बराबर जो बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश कर दिया गया, क्योंकि उसकी भी हालत ऐसी नहीं थी कि उसमें रहा जा सके। मखदूश हालत थी, किसी भी वक्त वो गिर सकती थी। किसी जानी नुकसान के खदशे के पेश नज़र उसको गिरा दिया गया। ये मलबा है। मलबे में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये आप देखें। ये कंस्ट्रक्शन के दरमियान इस्तेमाल होने वाला टीआर है और ये सरिये हैं। आप इसकी मोटाई और इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना मजबूत नहीं है कि 2 मंजिलों का वज़न सहार सके। इसी तरह आपको मुख्तलिफ गार्डर्स नज़र आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अंदर से सामान निकाला है बेचारे जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत। यहाँ सामने सामान भी है घरों का जो निकाल के रखा है, वो आपको दिखाते हैं। फिर जो मुतासरीन है उनसे बात करते हैं। मगर एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि पीछे वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो 5-5 मंजिला हैं, कोई 6 मंजिला भी है, मगर उनकी हालत अच्छी नहीं है। और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, SCBA की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की। ज़रा पहले आपको ये दिखा दूँ, ये देखें, 6 मंजिला इमारत है ये, और इसकी हालत भी मुझे बेहतर नहीं लग रही। इसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग भी इतने ही मंजिला है, उसकी हालत भी मुझे बेहतर नहीं लग रही। और इस वक्त यहाँ खड़े खड़े मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, खुदा न खास्ता कल को इन बिल्डिंग्स के साथ कोई सानिया पेश आता है तो वो कहाँ जाएंगे। इधर बिल्कुल दरारें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल इस कॉर्नर पे दरारें हैं, इस मंजिल पे आपको सामने दरारें नजर आ रही, ऊपर सारा ये टूट फूट का शिकार है।
ये वो साजो सामान है जिसको बेचारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकाला और यहीं पर ढेर कर लिया। अब ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप एक एक पाई जमा करते हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है कि अपने घर के लिए एक छत बना सकें, अपने बच्चों के लिए एक पनाहगाह बना सकें, लेकिन एक दिन वो बिल्डिंग गिर जाती है, ज़मीन बोझ हो जाती है, जानी नुकसान भी होता है, लोगों का माली नुकसान भी होता है। यहाँ पर जितने अफराद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो इसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर से, उनसे हम जानते हैं कि कब से रह रहे थे, बिल्डिंग की हालत कैसी थी और ये जब सानिया हुआ तो ये सब लोग कहाँ थे। आपने क्या बिल्डिंग को गिरते हुए देखा, आप मौजूद थे या नहीं? जी हम तो सुबह 7 बजे निकल गया, काम पे गया, फिर 10 बजे इतला आया कि ऐसा वाक़या हो गया, प्लाट गिर गया। मैं जब वहाँ से काम से आया, इधर पुलिस भी खड़ा था और रेंजर भी खड़ा था। उसको मैंने बोलो कि भाई बाकी सब सीट है, हम सब क्वार्टर कड़े सबको हम बोल रहे कि भाई ये सामान उतार ले, जो सामान वामान पड़ा हुए उतार ले, लेकिन रेंजर वाला और पुलिस वाला नहीं मैंने किया। बोलते शाम को आ जाओ। जब शाम को 5 बजे मैंने छुट्टी किया और काम से इधर आया, फिर भी उसने बोला कि भाई मैंने बोलो 20 मिनट टाइम मेरे को दे, आधा घंटा दो, हम सामान उतार लेगा, फिर भले गिराओ। लेकिन उसने टाइम नहीं दिया, बोलता 1 मिनट भी नहीं देगा तेरे को। सही है, ये क्वार्टर सब सही था। शाम को 5 बजे से बाद उसने स्लेटर मशीन लाया और गिराया। जब जगहबाजी गिरी है ना, तब मैं काम कर रहा था, पीछे से खुदाई हो रही थी। खुदाई जो बड़ा लीटर मार रहा था ना, उसने तो दीवार को मारा है। दीवार चीज के लिए खुदाई हो रही है, जगह बन रही है। अच्छा, बराबर में एक और बिल्डिंग जगह बन रही है, तो उसने जैसे ये खुदाई मारी है ना, तो लगा तो पूरा का पूरा एकदम दबा करेगा। यानी वो बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि उसको झटका लगा गिरी, तो गिर गई उसी टाइम पे। मेरा काउंटर था वो ऊपर वाला 2 नंबर, ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा सा फासला रह गया, अगर नहीं तो मेरा भी कमरा जाता था, मैं भी नीचे ही था। तो आप फिर फौरी बिल्डिंग से नीचे उतरे। जैसे नीचे गए तो बंदे तड़प रहे थे, बंदे निकालने में हम लोग मसरूफ हो गए। यहाँ पे कोई मदद के लिए आया था? फिलहाल तो उसी टाइम तो कोई नहीं था। उस टाइम आप लोगों ने ही लोगों की मदद की, वहाँ से निकाला। अब तो सामान भी आप लोगों ने निकाल लिया? अभी निकाला, कुछ चला गया है, गराब हो गया। सामान कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, किसी का क्या चीज़ मिल रहा है, किसका क्या चीज़ गुम है, किसी का मोबाइल गुम है, किसी के पैसे गुम है। सब ढूंढ के सारा दिन अभी तक अब लगे हुए हैं ढूंढने। अच्छा, आप भी कह रहे हैं पैसे? जी, हमारा पैसा था, इधर अफसर था, उसको मैंने बोला मैं पैसा निकाल रहे या तुम हमारा ये पैसा हाथों से निकालो। उसने बोला पीछे हट जाओ। हालांकि वो जगह सलामत सही था, वो उसके बाद 2-3 घंटे और भी गुजर गया, वो जगह सलामत था, मगर उसने मेरे को जाना नहीं दिया। अच्छा, आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, पैसा बगैर को गया, सामान बगैर को गया, पैसा बगैर को। यहाँ पर फैमिली नहीं है, तो साथ में जो मकान बन रहा था तो शावर लगा, तो उससे जो एक टुकड़ा जो था वो नीचे ज़मीन बोस हो गया, बाकी सब जो है बिल्कुल ठीक ठाक था। पर महकमे ने जो है ना, इनके बेचारे गरीब हैं, रेडियो वाले हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनके सामान थे, कुरान पाक पढ़ते थे, जय नमाजें थी, पैसा था, आपको पता है बैचलर यहीं पर होते हैं। तो हकाम ने कोई भी जो है ना तवज्जो नहीं थी। इन्होंने कहा कि हमें 20 मिनट का टाइम दिया जाए तो हम अपने सामान वगैरह जो है ना निकाल लें, हम लोग साइड पर हो जाएंगे। तो हकाम ने जो है ना ये नहीं किया। हालांकि एक ये इमारत नहीं, हमारे पूरे एरिया में ऐसी आप सर्वे करें, कई ऐसी बोसीदा इमारतें हैं, ये देखें, वो देखें, आप सर्वे करें हमारे पूरे एरिया के जो आरसीसी, ये तो आरसीसी के नहीं, चौके हैं जिन्हें कहा जाता है, कई इमारतें यहाँ पर जो बोसीदा हालत हो चुकी हैं, पर हकाम की तवज्जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ गलियों में बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकती, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ऐसी कई इमारतें आप आए, मैं आपको सर्वे करवा दूँ, पर हकाम की यहाँ तवज्जो नहीं। हालांकि सामने वाला एरिया बिहार कॉलोनी है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं जब से गैंगवार का एरिया ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इमारतें तैयार हो रही हैं, पर हकाम कोई नहीं देख रहे कौन सा सरिया इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, सब खाने के चक्करों में यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरी गेम की दुकान है अंदर, तो मैं सुबह आया था, दुकान खोली, पीछे से झाड़ू मार रहा था ना मैं अपनी दुकान में, दुकान खोली तो पीछे हल्का सा ऐसा हुआ, तो जैसे ही पुलिस वाले आधे घंटे के बाद आए, मैंने बोला शायद नहीं गिराएंगे पूरी जगह, तो पुलिस वाले आए, फिर बाद में अंदर जाने ही नहीं दिया। मैंने बोला मेरी बाइक, कल मैं बाइक लेके आया हूँ, वो भी अभी मैं निकाल रहा हूँ सुबह से, तो मेरे को कुछ भी निकालने नहीं दिया। यानी आपकी बाइक भी गई, आपकी दुकान का सामान अभी भी बाइक, मेरा एक चीज़ 1.5 लाख रुपए का चीज़ है मेरा।
इस वक्त जो हालिया चेयरमैन हैं इलाके के MP MNA हैं वो तो यहाँ मौजूद नहीं, साबिका चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस साने के दौरान क्या सरकारी सतह पर कोई इमदाद की गई या किसी किस्म की लोगों के साथ कोऑपरेशन की गई ये तमाम साने के दौरान। जब ये वाक़या हुआ सुबह 10:30 बजे के टाइम, ये बिल्डिंग जो थी गार्डर टी गार्डर पे खड़ी हुई थी। इसके साथ एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थी, उसका शावर लगा है और जिस वजह से इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। और यहाँ सारा मज़दूर तबका था, गरीब तबका था, पख्तून बरादरी थे जो मज़दूर करके 2 महीने बाद 4 महीने बाद अपने इलाके में जाते थे। यानी कोई पूछ कुछ नहीं है। SBCA वाले कल अफसरान आए, उन्होंने बजाय हमारी बात सुनने के उल्टा उस पर आपके मैं समा का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने भी उस चीज़ की कवरेज की। कल वो रिपोर्टिंग में भी आया, हमारा बाकायदा उनसे झगड़ा हुआ कि आप आया एक्शन क्यों नहीं करते। जब सानिया हो जाता है हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब जाने चली जाती हैं हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैं लास्ट मैसेज ये दूंगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, इसी तरह बिहार कॉलोनी में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं जबकि ये कच्ची आबादी में आता है। कच्ची आबादी से मुराद है कि यहाँ ग्राउंड +2 बनेंगी, इससे ऊपर की इजाज़त नहीं है। तो आया कैसे 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये आपको TR गार्डर और सरिये दिखाई दे रहे हैं, इनकी आप मजबूती थिकनेस देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे बोझ उठाया होगा इसने दूसरी मंजिल का। और इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं बड़ी मखदूश नज़र आ रही हैं और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है। ठेकेदार को बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी जाती है, वो अपनी मनमानी करता है, बिल्डिंग खड़ी करके दे देता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत सी इमारतें मुनहदिम हो गई, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन उसका अजाला पूरा करने के लिए कोई नहीं है। हमारा बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया, इसमें पैसा इसमें गया, हमारा कुछ नहीं रह गया, हमारा सिर्फ जिस्म में एक ही जोड़ा कपड़ा रह गया। सही है, हम कल से आ रहे, सही है, कल सुबह में आया था, हमने जो लेंजर वाला था जो पुलिस था हमने उसको बोला हम ऊपर जा रहे अपना सामान निकले, उस लोगों ने नहीं छोड़ने दे रहा था, डंडा उठाया था। ये जो बंदी इधर गिर गया था, दीवार बिल्डिंग गिर गया, इसी में हमारा गाँव वाला था वही सुबह पहुँचा हुआ था। सही है, वो जो है ना 2 भाई था वो दोनों मर गया, इसी में 9 बजे 10:30 बजे वाक़या हो गया था। वो हमारा गांव वाला था, एक तो वो उस तरफ से परेशानी है, एक ऐसा हमारा सब 7 बंदों का सामान अपना क्वार्टर पे ख़राब हो गया। सही है, मोबाइल था और NLC था, सब कुछ सामान हमारा तबाह हो गया। इसमें कोई भी हमारे लिए पूछने नहीं आया। हमारे 2 दिन आप लोग खुद देख रहे हैं, इतना गर्मी है, हमारे जिस्म पक गया अंदर से। सही है, पानी का जो बंदोबस्त इधर से सब कुछ ख़त्म हो गया। बंदे ने फ़ोन किया कि भाई आप लोगों का बिल्डिंग गिर गया। जिस वक्त मैं इधर पहुँचा हूँ तो वो जो कल नया इधर पहुंचा था उनमें से 2 मर गए थे, तीसरा ज़ख्मी था। वो दोनों आपस में चाचाजाद भाई थे, उनका एक भाई जो है ना इधर बच गया था। हॉस्पिटल में जब हम गए तो उधर सब कुछ मतलब कि डॉक्टरों ने भी सब कुछ किया, इंतजामिया तो हमारा जो अपना इंतजामिया कमेटी है उन्होंने सब कुछ किए, लेकिन ये इस इलाके का जो कमेटी इंतजामिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। रात कल हमने इधर बार फोड़बार भी गुजारा हुआ है। तो जख्मियों को भी आप लोग खुद लेकर गए? जख्मी जो पहले टाइम पे हुआ था उनको लेके गया, बाद में तो एम्बुलेंस वाला गया, लेकिन मौके पे जो जख्मी वगैरह था वो सबको हमने खुद लेके गए। उसके बाद फिर सब कुछ पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गए, रेंजर भी पहुंच गए, मतलब कि एम्बुलेंस सब कुछ आ गया, लेकिन जो मौके पे तो कुछ भी नहीं पहुंचा गया। सब आपने सब खुद किया। तो जो जख्मी है उनकी हालत अभी कैसी है? उनमें से एक का हालत थोड़ा सीरियस था, लेकिन अभी चलो अल्लाह का शुक्र है उसका ऑपरेशन हो गया और चेयर ड्रिप उसको होने लगी है, उसका भी हालत थोड़ा सा बेहतर है। और 4-3 जो है ना अभी उसमें जख्मी इसी तरह पड़ा हुआ है कि उसका चलो अभी थोड़ा सा हालत बेहतर है। लें जी, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ये बाइक इन भाई की जो मलबे तले दबी हुई थी, ये अभी इन्होंने खुद ही कोई पत्थर वत्थर हटाए हैं, किस तरह निकाली और ये सही हालत में ये रिपेयर होके ठीक हो जाएगी। तो इसमें पैसा भी लगेगा ना, खर्चा पैसा तो आपको कोई नहीं देने वाला। आप किससे उम्मीद करें जो आप लोग को सर पे छत देने नहीं आए कि किसी जगह पे शेल्टर ही बना दें, आपको लगता है बाइक ठीक करा के देंगे? बाइक तो मैं करा लूंगा, जो इतना नुकसान हुआ ये कौन भरेगा? कौन भरेगा? ये सवाल तो मेरा भी है, कौन भरेगा जी इनका नुकसान? कौन भरेगा? वो लोग भरेंगे जो इनको छत देने के लिए एक दिन यहाँ पर नहीं आए। इनका छत देना तो दूर की बात, इनकी हालत देखने के लिए नहीं आए। हमारी आवाम बड़ी मासूम है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती, जो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी बाइक ठीक करा दी जाएगी, इन सबको कोई कपड़े दे दिए जाएंगे, रात कोई खाने के लिए पूछने आ जाएगा या कोई फरिश्ता आएगा और इनको ले जाएगा और एक छत फराहम कर देगा। बड़ी मासूम आवाम।
रोटी कपड़ा मकान ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। उस बिल्डिंग को गिरने से रोकना, उसको देखना रियासत की जिम्मेदारी थी। जैसे कोई फरिश्ते ने मुझे अंदर से पकड़ के बाहर निकाला, हमारी आंखों के सामने हम ऐसे खड़े हैं और ये बिल्डिंग ऐसे गिरी है। मंदिर से मैं काम करता हूँ, मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें मैंने कतरा कतरा करके मैंने चीज़ें बनाई थी। क्या कोई लिफ्टर नहीं आया हुआ? कब से इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ कोई फिक्र नहीं है। ये हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। मैंने निकाला है, बच्चे छोटे छोटे माँ बहन है अंदर है। इतनी छोटी गलियों में बिल्डिंगें बन रही है, 6-6 से 7-7 माला, ये कचरा माल चल रहा है। मेरे भाई लोग मर गए। जैसा कि आपको मालूम है कि गिरती हुई बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के ऊपर करप्शन ये बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो कि ये जो अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह इनको क्या लगती है? आपको जो एकदम से तेज़ी नज़र आ रही है वो शायद इस वजह से भी है कि पिछले 20 साल में कराची की आबादी 2.5 से 3 गुना बढ़ गई। और 98 में 1 करोड़ की आबादी थी, आज 2.5-3 करोड़ की आबादी है। जो पहले मकान थे, जो बिल्डिंग्स थी, उनको बढ़ा दिया गया। उनमें जो जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होती। SBCA या बिल्डिंग कंट्रोल के जो अफसरान हैं या जो मुलाजमीन हैं, उनको पुलिस का या उसका कवर भी हासिल नहीं होता। इसके अलावा नाकस मटेरियल बग़ैर बिल्डिंग कंट्रोल के प्लान्स अप्रूव किए हुए कच्ची आबादियों में और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर छतें पड़ रही हैं, घर बन रहे हैं। कराची में बेइंतहा, चूँकि पानी की शॉर्टेज है, कराची में बेइंतहा अंडरग्राउंड या सब सॉइल वाटर है, उसको निकाला जाता है, जिसकी वजह से पानी की वो लेयर जो कि ऊपर बिल्डिंग्स को बैलेंस करती थी और बफर का काम करती थी, वो डिप्लीट हो रही है। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं। हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग जिसका नक्शा पास हुआ 1 या 2 मंजिल का, आज वहाँ पर 6-6 मंजिला इमारतें कायम है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि इस सारे प्रोसेस को देखे? बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी बिल्डिंग कंट्रोल की है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ड्यूल वो चल रहा है, लैंड ओनिंग किसी के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल किसी के पास है। मगर बहरहाल जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो उसके लोगों की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कॉम्पिटेंट लोग हैं? क्या जो उस ओहदे को डिज़र्व करते हैं वो हैं? एक तो ये बात तो सही नहीं होगी, मैं कहूँ कि ये अक्सर कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, मगर शायद इन लोगों की तादाद अब कम से कम होती जा रही है। भर्तियाँ सियासी बुनियादों पे 94-95 से लेकर आज तक जो भर्तियाँ होती रही हैं, अगर हुई हैं, और नंबर 2 लीडरशिप की बहुत फौकदान रहा है। अगर आप देखिए मंजूर काका एक बड़ा नाम है बिल्डिंग कंट्रोल का, वो सब कुछ कर करा के लपेट के कनाडा चले गए, सबको पता है, उसको कोई नहीं लेकर आएगा। और देखिए कराची जिस जंगल की आग की तरह फैल रहा है, उसके लिए जो अमला चाहिए, जो एक मजबूत निज़ाम चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करता। करप्शन बिल्कुल है, इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल है, मगर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अभी हम देख के हैं मखदूश हालत में 5-5 मंजिला, किसी भी वक्त गिर सकती, क्या उनका कोई हल हो सकता है? कोई भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कोई ओन करता है, कोई उसका मालिक है। उसको इंटैक्ट रखना, उसके स्ट्रक्चर को मखदूश ना होने देना उस मालिक की जिम्मेदारी है। इस वक्त आपका जो पुराना शहर है, या जो सदर और खारादर मीठादर, यहाँ क्या हो रहा है? एक ज़माना था यहाँ पर पगड़ी के ऊपर लोगों ने घर लिए थे। अब ये पगड़ी की जो बिल्डिंग्स हैं, ये 2-2, 150, 250 बिल्डिंग्स जो है एक बिल्डर ख़रीद रहा है। उसके बाद वो उसको मखदूश डिक्लेयर कराता है, और उसमें जाता है रेंट कंट्रोलर के पास, लोगों को निकाल बाहर करता है, उन बिल्डिंग्स को गिराता है। ये आपकी हेरिटेज है। अच्छा, अभी एक और मसला हमने देखा, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वहाँ के लोग वाकई खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं।
तो ऐसी सूरत में इनका पुरसाने हाल कौन हो? रोटी कपड़ा मकान ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। बिल्डिंग क्यों गिरी, उस बिल्डिंग को गिरने से रोकना, उसको देखना रियासत की जिम्मेदारी थी। रियासत ने नहीं की और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज अगर लोग खुले आसमान के नीचे अपने बहन भाई बच्चों को दफना के बैठे हैं तो जिम्मेदारी तो उनके नुकसानात का इजाला करना रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। 10 सितंबर 2020 कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसमें 4 अफराद जान से गए। इस इमारत में 3 खानदान आबाद थे। हादसे के वक्त इमारत में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। अहले मोहल्ला और रेस्क्यू इदारों ने मलबे तले दबे अफराद को निकाला। इमारत को पहले ही खतरनाक करार देकर खाली कराने का कहा गया था, मगर 2 खानदानों के सिवाय कोई अपना घर छोड़ने पर राजी न हुआ। सरकारी अफसरान ने हमेशा की तरह बस दावे और वादे किए और इसके बाद अब तक कुछ न हो सका। मैं जी इसमें डीसी कोरंगी से मेरी अभी रिपोर्ट ली है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग इस किस्म की हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, जो खतरनाक है, उन्हें हम खाली करवाया जा रहा है। अभी मैं जैसे कि नीचे मिस्त्री आया हुआ है, उसको पिलर बना रहे थे। जैसे उसने मिस्त्री पिलर उसका निकाला, मैं उससे नीचे उतर के थोड़ा बाहर गया, बिल्डिंग नीचे गिर गई। प्लॉट जो है ये प्लेग्राउंड का प्लॉट था। चाइना कटिंग करके इसकी आउटर साइड है, उसमें उन्होंने प्लॉट का कब्जा किया है। टीम अवाम की आवाज़ इस इलाके में पहुंची और ऐनी शाहिदीन से बातचीत की। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जब मैंने रिहाइश ली थी तो बिल्कुल सही कंडीशन थी इस घर की ना, तो यहाँ पर भी जो अभी 10 दिन पहले जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से ना इतना पानी था घुटने घुटने। वो नीचे से उसने क्या किया कुछ पता नहीं था। 1 हफ्ते के अंदर है ना घर के अंदर दरारें पड़ने लगी। एक बच्चों का रूम था, एक मेरा रूम था। वो बच्चों वाले रूम के अंदर है ना अच्छी खासी जब दरारें पड़ने लग गई ना, तो मैंने मालिक मकान वगैरह को अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उनको दिखाया भी और बताया भी। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, उनको बुला के थोड़ा बहुत सही करवा लेंगे। उन्होंने जब सही करवाना था या नहीं करवाना था वो उनका मैटर था। जब 2-3 दिन और मज़ीद गुजरे इसी कंडीशन में तो फिर बहुत ज़्यादा फटने लग गया वो। एहतियातन मैंने फिर अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने भाई के घर पे छोड़ा। कल मैं सामान उठाने ही आई हूँ, परसों यहाँ पर गाड़ी ही लगाई है, अभी भी ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। कुछ भी नहीं निकाल पाई, कुछ भी। बस अल्लाह ने पता नहीं कैसे एक मौजूदा हो गया। मेरे मियाँ ने जैसे बाहर खड़े थे ना गाड़ी लगा के, तो इन्होंने बोला एक चरपाई मुझे पकड़ाओ, जब तक ये बड़ी चरपाई में डाल देता हूँ। सिर्फ चरपाई डाल पाएँ, इन्होंने बोला जल्दी बाहर निकलो। मैंने कहा क्या हो गया? जल्दी बाहर निकल। बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही बिल्डिंग में से। ये बच्चा भी हमारे साथ ही मौजूद था। बस इतनी ही देर लगी कि मैं जैसे कोई फरिश्ते ने मुझे अंदर से पकड़ के बाहर निकाला। हमारी आंखों के सामने हम ऐसे खड़े हैं और ये बिल्डिंग ऐसे गिरी है। ये जब गिरी है ना तब हम लोग यूँ करके भागे हैं, कुछ हम इस तरफ भागे हैं, कुछ हम उस तरफ भागे हैं। मतलब एक इतने करीब से मौत को देख के तो मैं वैसे ही सेम गई थी। आँख और दिमाग कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था मेरा तो खुद का। तबाही जो हुई है वो तो जो होनी थी वो हो गई। ये हमारा ही फ्रिज था, जैसे हम लोगों ने निकाल के बाहर रखा है ना, मैं यूँ करके बाहर निकली। ये मेरे टैंक का रास्ता है, यूँ करके सिर्फ 1 कदम में मैं बाहर निकली हूँ। इसने बोला गिर रही है, हम यूँ देख रहे हैं, देखते देखते ही वो गिरी है। मैं अंदर थे सहन में से चरपाई उठा के बाहर मेन गेट के पास पहुंचा तो नीचे जीने के नीचे मोटर का हिस्सा था जहाँ से टैंक वगैरह पानी भरते हैं, तो वो सारा झड़ना शुरू हो गया था। तो बाहर जहाँ भी सुई गैस के मीटर लगे थे वहाँ पे दरारें आने शुरू हो गई थी ज़्यादा। मैंने अपनी वाइफ को बाहर बुलाया, अपने बच्चे लिए। ऊपर वालों की फैमिली का एक बच्चा था, उसको लेके मैं भागा। तो इस तरीके से मैंने अपनी जान बचाई। ऊपर वाली फैमिली का एक बच्चा मैंने बचा लिया था। और फिर गिरने के बाद मेरे कमरे पिछले बैक साइड के जो कमरा था उसमें से 2-4 अफराद हमने निकाले। मैंने इलाकाई मकीन जो थे उनको शोर शराबा करके मैंने बुलवाया कि मदद करो। शोर किया तो कुछ लोग आ गए थे। मालिक मकान ने इस शख्स को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, मगर आज वो बिल्डिंग ही ज़मींबोस हो गई। नीचे एक बुढ़ा बैठा था, उसने बोला मैंने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग नहीं गिरे, तुम लोग तमाशे बना रहे हो। क्या बना रहे हो तुम लोग? किराएदार तमाशे बना रहे हो, बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। किसने बोला ये? जो मालिक मकान था उसका नाम क्या था, वो खूखा था, वो दूसरे फ्लोर पे रहता था, उसका पूरा फ्लोर उसी के था। मैंने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। मैं नदीम के पास गया, मैंने बोला भाई बिल्डिंग गिरेगी, हमारा सामान पड़ा हुआ, आप लोगों के पास एडवांस दिलवाइए, उन मकान मालिक को फ़ोन कर दो, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह जा रहे हैं। उसने ये बिल्डिंग गिरने से कितने पहले उसी दिन की बात है। उसने बोला भाई तुम तमाशे बना रहे हो, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तुम ज़्यादा शोर नहीं करो, चला जाओ।
मालिक मकान के पास। मैंने बोला मालिक मकान को, मैंने बुढ़िया बेचारी पता नहीं कहाँ रहती है, उनका नंबर है, अभी नंबर नहीं उठा रही है। वापस आया इधर, ये भाई सामान उड़ा रहा था, मेरे बच्चों को मैंने निकाल दिया। सामने मकान पे वो चले गए, इस सुजुकी में सामान डाल रहा था, मैं इसके साथ ही खड़ा था। हमारे सामने कोई मिस्त्री लेके आए थे, इसकी बिल्डिंग की सपोर्ट बना। मैंने बोला भैया नीचे कैसे सपोर्ट बनेगा, गटर का खड्डा बना हुआ है। तो बोला इसके सपोर्ट हो जाएगी। मेरे सामने वो पिलर लेके आए, 2 लोहे के 2 पिलर लेके आए, मैंने खुद देखे, मेरे आंखों से देखे। तो उसने ये जो सामान निकाल रहा था, तो छोटा दरवाज़ा खुल गया, बड़ा दरवाजे से फ्रीज नहीं आ रही थी, बड़े दरवाजे से फ्रीज नहीं आ रही थी। इन्होंने दरवाज़ा जैसे उसको हथौड़ा मारे, ऐसे ऐसे करके दरवाज़ा खोला तो बिल्डिंग पूरी हिल गई। जो अंदर थे वो अंदर थे, जैसे दरवाज़ा खुला इसने कुछ सामान निकाला, बिल्डिंग ऐसे आके नीचे गिरी, कुछ भी नहीं निकाला। इसका सामान तो अंदर ही था कमरे में। इन्होंने अपने बच्चे उठाए, बीबी को आवाज़ दिया, गाड़ी वो सामने खड़ी है जिसमें सामान था, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम लोगों ने इतना शोर किया, इतना किया, बोला आप लोगों को हर चीज़ दे रहे, बोले आप दे रहे, ये दे रहे, ये दे रहे। हमारा बोलते हैं अपना कपड़ा बैग में पड़ा वो तो दे दो पहनने के लिए, सामने जो पड़ा वो तो दो, हम लोग पहने, हमारे बच्चे पहने, वो तो छोड़ो, देंगे क्या। खाली कहीं पे लगाए झंडा लगाए होता, पीपी का झंडा लगाए होते, पीटीआई का झंडा लगे हुए थे। पानी पी रहे थे, उनके अंदर पानी रखा हुआ था, मिला वाटर रखा है, पानी दे रहे थे। उस दिन बिरयानी दे रहे थे। हम लोगों को कुछ नसीब में नहीं हो रहा था। हमारी चीज़ें की हमको क्या चाहिए, अपने सांस की लगी हुई थी। हम ये शुक्र अदा करते हैं अपना ज़िंदगी बची है। मंदिर से मैं काम करता हूँ, मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें मैंने कतरा कतरा करके मैंने चीज़ें बनाई थी। मेरे घर के अंदर कम से कम सामान नहीं था, 4 लाख रुपए का सामान था। अभी क्या करेंगे, क्या कुछ देंगे, गवर्नमेंट की देगी कुछ। बारिशों के बाद यहाँ पानी जमा हुआ था, ठीक है, पानी काफ़ी सूख गया था, लेकिन आस्ता आस्ता इसकी बिल्डिंग की दरारें पड़ना शुरू हुई अंदर कमरे में। उसके बाद हम परसों आए जब ये बिल्डिंग गिरी है, तो यहाँ से हम सामान निकाल रहे थे। सुजुकी ला के हमने लगवाई है यहाँ, जी 4 पे ला के रखी है, हम फ्रिज उठा के रख रहे हैं। तो एकदम चढ़ चढ़ की आवाज़ें आना शुरू हुई, तो हम भागे यहाँ से। हम उसको खड़े होकर पहले देख रहे हैं, तो एकदम पहली गैलरी नीचे गिरी है। अब ये भाई लोग थे, आधे भाग गए इधर, मैं भागा उस साइड को। बस ये भी अल्लाह का कोई शुक्र है जो नेकी काम आई, जो मैं बच गया। सब मलबा मेरे ऊपर आता नहीं था। ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी और इसकी एक ऊपर छत पे भी घर बना हुआ था। यही यहाँ पे 1 में 15 दिन ही हुए थे यहाँ पे आया हुआ। तो अच्छी सलाम दुआ थी, अच्छे लोग थे। और जो ट्रैफिक पुलिस वाले, उसके बेटी बेटा था, बीबी थी, वो मलबे के नीचे दबे हैं। मुनहदम बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और वहां के रिहायशी यही कह रहे हैं कि उनको उनका सामान निकालने की इजाज़त दी जाए या किसी तरीके से उनकी मदद की जाए। ये सील कर दी है इन लोगों ने कल से सील जी, क्योंकि ये खुली हुई थी। कल इन्होंने सील की है, इनको बोला भी कि कपड़े वगैरह निकालने दें, लेकिन इन्होंने कोई सामान नहीं निकालने दिया, बस अपनी खाना पूरी में लगे रहे। इनको चाहिए था जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो निकालने देते, लेकिन कुछ भी निकालने दिया। अब सील कर दिया, अंदर पैसे भी हैं, मोबाइल भी हैं, कपड़े भी हैं। अब बंदा क्या करे, किसके घर पे रहे, क्या खाए। गाड़ियों का हाल देखें, गाड़ियाँ भी तबाह बर्बाद हो गई हैं, कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं। क्योंकि बिल्डिंग गिरी है, मैं बाहर ही बैठा हुआ था अपने भाई के साथ, तो भाई मुझे लेके भागा कि भैया बिल्डिंग गिर गई। तो बिल्डिंग जैसी गिरी है, पहले हम अपने घर में गए, सबको निकाला। तो मेरी वालदा की लगी हुई थी, वो मलबे में दब गई थी, उनको निकाला। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर वालों को मैंने निकाला क्योंकि उनके छोटे बच्चे थे, उनको निकाला। फिर जो मलबे में दबे हुए थे उन लोगों को निकाला, मलबा हटा हटा के। लेकिन जो जिनकी डेथ हो गई है बच्चों की, वो बहुत नीचे दबे हुए थे, आवाज़ आ रही थी उनकी। अच्छा। लेकिन वो नीचे दबे हुए थे, जिंदा थे, लेकिन नीचे दबे हुए थे वो। तो उसके बाद बस जाहिर सी बात है, दबे दबे दम ही घुटता और क्या होता है। ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उनकी। और रात को 1:30 बजे उनकी लाशें निकली हैं। चलो भाई, फरहान भाई ने जो हमारा दी थी वो हमारा ले लें। ऊपर तक जो बात होती है ना, वो फिर बात ही होती है, वो कोई उसमें फिर आगे पीछे कुछ नहीं होता। अच्छा, ये पैसे अब हमारी टीम की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं खाली कराने के लिए। हमने डेट डिक्लेयर कर दी। वो ही कहते हैं कि हमने खाली नहीं करनी, हम मर जाएंगे, हमें निकलना मंजूर नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारतों की एक लिस्ट जारी कर रखी है, जिसके मुताबिक सदर टाउन 1 में 203 इमारतें, सदर टाउन 2 में 89 इमारतें, किमाड़ी टाउन में 7 इमारतें, लियारी में 67 इमारतें, मलीर में 6, शाह फैसल में 5, लियाकताबाद में 51, गुलशन टाउन 1 में 6, गुलशन टाउन 2 में 1, कोरंगी में 2, बल्दिया में 4, लांढी में 2, गुलबर्ग में 10,
नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 और साइट एरिया में 9 इमारतें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस सिलसिले में कोई इक़दामात किए हैं? क्या यहाँ के रिहायशियों को कोई मुतबादिल जगह देने का इंतजाम किया गया है? या किसी भी सानहे और हादसे से बचने के लिए क्या किसी हुकूमती इदारे ने कोई इक़दामात किए हैं? चंद साल कबल टीम अवाम की आवाज़ ने SPCA के करप्ट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद उस पर मुकदमा भी कायम हुआ। मगर नतीजा ये कि वो आज भी SPCA के एक अहम ओहदे पर अपने फराइज की अंजामदही भरपूर कर रहा है। आइए जरा उस ऑफिसर के करतूत आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। फिर आप बाद में बात करिएगा। और अगर कोई आई है तो कोई नहीं आएगा। इसकी गारंटी है? गारंटी मैं दे रहा हूँ ना यार, मैं जबान की बात है। नहीं, आपका अगर वहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है तो भी कोई मसला नहीं है। आप मेरा नाम ले दें खुल के, मेरा बोले, आप मेरे से बात कराएं। अगर चलो भाई, फरहान भाई ने जो अमानत दी हुई थी वो अमानत ले लें। देखें, ऊपर तक जो बात होती है ना वो फिर बात ही होती है, वो कोई उसमें फिर आगे पीछे कुछ नहीं होता। अच्छा, ये पैसे अब हमारी टीम की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं? 20 ही हैं। बस सही है। अब आप बेफिक्र रहें, मेरा नाम बता दीजिएगा उसको, तो उनसे बात कर लें। तो पहले मेरी बात करा दें, बाकी बात बाद में करेंगे। अव्वल तो कोई आने वाला नहीं। आ जाओ। जो भी पकड़ा जाता है ना, जो मुजरिम होते हैं वो यही कहते हैं कि जी मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा था और फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हो गया। तो ये पक्के खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, ऐसे नहीं होता। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मामूली सा एक कारिंदा हूँ। बस जो ऊपर बैठे हैं उनसे पूछें आप, वो तो बड़े काम कर रहे हैं लोग। इस वक्त हम लोग SCBA की बिल्डिंग में मौजूद हैं। हमारे साथ DG साहब मौजूद हैं। क्या वजूहात हैं बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स के एक के बाद एक गिरने की? देखें जी, अब तक जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं वो तमाम पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कुछ डिकेड्स पहले की बनी हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, कोई 10-20 साल पुरानी हैं। इसमें देखें, मैं कैटेगराइज करता हूँ 2 हिस्सों में। इलीगल बिल्डिंग्स जो कि जैसे आपने खुद कहा इन डेविएशन और वायलेशन ऑफ द रूल्स बन रही हैं। एक वो है जो बहुत पहले की बनी हुई है, 100 साल पुरानी है, वो एक अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। और मैं इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ कि शहर कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, होती रही है। वजह जो इसमें मुझे समझ में आती है कि एक तो इन टाइम एक्शन नहीं हुए। इन टाइम एक्शन होने चाहिए थे। हमारा फील्ड स्टाफ ने अगर इन टाइम रिपोर्ट करते तो ये आज हम वहाँ ना पहुँचते जहाँ आज हम खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि बिल्डिंग्स इस जब बन रही होती है लीगल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि वो किसी एक आदमी का काम नहीं है, इससे पूरे के पूरे ग्रोह मुलव्विस हैं। इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाएगा? क्योंकि इदारों के अंदर नाअहली का मतलब करप्शन का होना है, और करप्शन के होने का मतलब है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को बहुत लो लेवल पे कंसिडर किया गया है। मैं कहता हूँ ये मेगा करप्शन है और बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की नौयत को उसके हिसाब से इसकी सज़ाएँ होनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे ऑर्डिनेंस में है कि 50,000 रुपये जुर्माना या 3 साल की कैद है। मैंने प्रपोज़ किया है कि 50,000 जुर्माना कुछ भी नहीं होता, इसको 50 लाख पे लेके जाए जुर्माने को, और जो वायलेट कर रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर किया जाए। SBCA के एक अफसर को हमने पकड़ा रंगे हाथों, उसके खिलाफ मुकदमा चला, उसको सज़ा हुई। वो आज भी SBCA के अफसर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब ऐसे अफसरान मौजूद होंगे आपके यहाँ, तो मुझे बताएं कैसे लॉ एंड ऑर्डर होगा? आपके इल्म होगा अभी तकरीबन 28 हमारे अफसरान फील्ड स्टाफ अंडर इंक्वायरी हैं, दे आर सस्पेंडेड। उन पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्शन ले रही है। क्या रिपोर्ट बनती है मुझ तक अभी नहीं पहुंची है। और ये 28 पे नहीं रुका मामला, ये मज़ीद आगे चला गया है। 2 फ्लोर की बिल्डिंग अलाउ करते हैं, आप नक्शा पास करते हैं, उसके बाद फिर 5-6 बिल्डिंग्स पर पहुंच जाते हैं। अफराद की तादाद भी ज़्यादा बढ़ जाती है, रिसोर्सेज भी वैसे नहीं रहते। ये शहर कराची के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? बेहद ख़तरनाक है। इसकी वजह ये है कि देखें, शहरों का एक्सपेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है। लोगों को एक ट्रेंड है कि जी हमने अपने अम्मी के साथ रहना है, हमने अपने अब्बा के साथ रहना है, हमने जी
यूनिट्स पोर्शन बना के लेना है। एक जो रेगुलर बिल्डर या अथोराइज बिल्डर है, अगर एक फ्लैट लेट अस सपोज 50 लाख का बेच रहा है, तो किसी रहने वाले को अगर वो चीज़ 10 लाख में मिल रही है तो वो उसको बखुशी ले लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये में लेके अपने घर वालों की ज़िंदगी को दांव पे लगा रहा है। कुछ नई बिल्डिंग्स को भी हमने गिरते देखा, तो क्या जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है या जो बिल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या SPCA उनको भी मॉनिटर करता है? नई बिल्डिंग अभी तक कोई नहीं गिरी। अंडर कंस्ट्रक्शन जो होती है ना बिल्डिंग्स, वो आबाद के रेगुलर लोग बनाते हैं, हमारे लाइसेंस इंजीनियर्स होते हैं, हम उनकी चेकिंग वेटिंग कराते हैं, वो दे कंटिन्यू सुपरवाइज दैट बिल्डिंग्स। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो लियाकताबाद में सेंट्रल एरिया में, जैसे आपने खुद कहा कि 2 की अप्रूव होती है, 6 डाल लेते हैं विदाउट सुपरविजन, विदाउट किसी डिज़ाइन के वो बनती हैं। अच्छा, वो बन के खड़ी भी हो जाती हैं, वो 15-15 साल 20-20 साल खड़ी भी रहती हैं। अचानक आप हम सोते देखें अल्लाह ना करे कि बिल्डिंग गिर गई। उसकी वजह ये होती है कि तकरीबन 4 बिल्डिंग जो अभी गिरी मेरे आने से पहले भी, उसमें मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेट किया था कि वो क्या होता है, इलिटरेसी की वजह से होता है। किसी ने, एक साहब ने जब गुलबारा बिल्डिंग गिरी थी, वो जब ना उन्होंने कहा मैं अपना अंडरग्राउंड टैंक बड़ा कर रहा हूँ, वो अंडरग्राउंड टैंक बड़ा करने के उन्होंने फाउंडेशन को खोदना शुरू कर दिया। ये जो बिल्डिंगें अभी जो रिसेंटली गिरी हैं, इनमें एक तो ये पानी खड़ा हुआ था, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। लोग अपने सोक पिट्स बना देते हैं, इसको हम सेप्टिक टैंक्स कहते हैं या उर्दू में लोग इसको कुआं कहते हैं। वो घर के आगे 50-60 फुट का खोद दिया, वो भूल जाते हैं कि इसमें जो पानी जमा कर रहे हैं वो सरायत कर रहा है, आपकी फाउंडेशन में ही आ रहा है। आम बिल्डिंगों की फाउंडेशन, आम जो रहायशी मकानों की मैक्सिमम 5 फुट 6 फुट डेप्थ में होती है। डिमोलिश कर रहे हैं आप बहुत सी बिल्डिंग्स को, ऑल्टरनेट है उनके लिए कोई या नहीं? इसमें देखें, अल्टरनेट के अलावा मैं बताऊं, जो जिन बिल्डिंगों की आप बात कर रही हैं वो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, डिक्लेयर्ड डेंजरस बिल्डिंग्स हैं। मेरे पास 468 बिल्डिंग्स हैं कराची में। इन बिल्डिंगों में मेजॉरिटी 80% वो लोग रह रहे हैं जिनके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मैं फिजिकली खुद गया हूँ कि खाली कराने के लिए, हमने डेंजर डिक्लेयर करा दी। वो ही कहते हैं कि हमने खाली नहीं करनी, हम मर जाएंगे, हमें निकलना मंजूर नहीं है। हम ये करने जा रहे हैं कि जो डेंजरस बिल्डिंग, डिक्लेयर्ड डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, जिनकी आपको लीज 90 साल या 100 साल की होती है, ये 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, उनकी लीज को गवर्नमेंट अब रिन्यू करने नहीं जा रही है। वो बिल्डिंग से एक्वायर कर लिया जाएगा उस प्लॉट को। उसमें ये तय पाया है कि जो लोग रह रहे हैं, चाहे पर्ची वाले हैं, इन किराए के पर या ओनर हैं, जो भी हैं, उनको उतने ही एरिया का, एक कमरे का, 2 जहाँ रह रहे हैं वैसा ही फ्लैट उनको बना के दे दिया जाएगा। इस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल का होगा, उनको करीब तरीन इलाके में रेंट आउट करा के मकान दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट उनको बेयर करेगी उन एक्सपेंसेस को, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट में थोड़ा वजाहत कर दूँ कि गवर्नमेंट के नाम पे आपकी आंखें खोली, तो ऐसा नहीं है। NGOs आ गई हैं मार्केट में, मुख्तलिफ NGOs आ गई हैं। आबाद का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, ग्राउंड प्लस 3 हम इनको दे देंगे एज इट इज़ बुनियाद पे। रूल में 3-4 फ्लोर ऊपर एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनसे हम इनका खर्चा निकालेंगे अपना, प्लस जो प्रॉफिट बचेगा वो पूरा गवर्नमेंट पूरे ऑडिट सिस्टम बनाएगी, वो गवर्नमेंट से शेयरिंग फार्मूला तय किया जाएगा। अभी हम ज़रा लियारी में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी बात कर लेते हैं। वहाँ पे रहने वाले गरीब मजदूर थे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, अभी तक उनको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंतजाम कर रही है। माशकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बात वही है कि इदारे मिलके काम करेंगे तो ही बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। अभी हमने आपको सारे हालात व वाक़यात भी दिखाए, वजूहात भी बताई कि बिल्डिंग गिरने की क्या क्या हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। उसके साथ साथ SPCA कैसा काम कर रहा है, इनके प्लान्स क्या हैं वो भी आपको दिखाए। करप्शन मौजूद है, काली भेड़ें हर इदारे में हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने लाए अमल तरतीब दिया है। अब देखना ही है कि अमली शक्ल में ये कब तक आता है, और ये जितनी अच्छी अच्छी बातें आज हमें बताई हैं DG साहब ने, इनको हम होते हुए कब देखेंगे।